नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। भक्तामृत स्तोत्र का यह श्लोक, इसको शुद्ध रूप से बोलने के लिए अपन लोग सबसे पहले श्लोक का उच्चारण और उस श्लोक में जितने भी व्यंजन और स्वरों का उपयोग किया गया है उनको जुदा जुदा कर देते हैं, ताकि हमको ख्याल रहे कि यहां पर यह जो वर्ण है इसको व्यंजन की तरह बोलना है और इसको स्वर की तरह बोलना है। क्या होता है, मूल जो शब्द होता है श्लोक के अंतर्गत संधि इत्यादि के कारण से मूल शब्द के साथ में दूसरे कुछ शब्द जुड़ जाते हैं। पद्य में लगभग यह स्थिति बनी रहती है, अतः शब्द विभेद आवश्यक है शुद्ध उच्चारण के लिए। और अपन लोग इस श्लोक में जितने भी व्यंजन हैं और जितने भी स्वर हैं सबको जुदा जुदा समझने का प्रयास करें। इस श्लोक में से मैंने एक तीसरी लाइन का, यानी कि नाम्भो धरो दर निरुद्ध महाप्रभाव, इस लाइन में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को मैंने जो स्वर और व्यंजन उन शब्दों में जो जोड़े गए हैं उनको जुदा जुदा करके तीसरी लाइन की ये स्थिति बनेगी। नाम्भो न प्लस आ प्लस म प्लस भ प्लस ओ, न प्लस आ म भ ओ, नाम्भो धरो, ध प्लस अ तो ध पूरा बना, र प्लस ओ तो नाम्भो धरो, द र, द में अ है और र हलंत है और उसमें अ जुड़ा हुआ है तो नाम्भो धरो दर। निरुद्ध, न प्लस ई, न प्लस ई, र प्लस उ, निरुद्ध र प्लस उ, छोटा उ है अतः हमने यहां पर छोटा उ लिखा। अगर बड़ा उ होता तो बड़ा उ लिखते। निरुद्ध, द और ध संयुक्त है, ये जुड़ा हुआ है और इसमें निरुद्ध में ध में अ हमने जोड़ दिया तो निरुद्ध महा, महा यानी कि म है, म में अ जुड़ा हुआ है स्वर, तो ही म हलंत नहीं है। अ की कोई मात्रा नहीं है, जैसे कि आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, ए की भी एक मात्रा है, ऐ की भी मात्रा है, ओ की भी मात्रा है, औ की भी मात्रा है, री की भी मात्रा है, छोटी री की भी मात्रा है, बड़ी री की भी मात्रा है। ली तो स्वयं मात्रा के रूप में ही लिखा जाता है और इसमें
ली का भी शायद प्रयोग आपको मिल जाएगा। तो वो जिस तरीके से स्वर होता है उसी ढंग से उस स्वर को ली को लिखा जाता है। तो निरुद्ध महा, म प्लस अ की कोई मात्रा नहीं होती है। केवल अ की मात्रा को पहचानने के लिए इतना ध्यान रखें कि यदि व्यंजन हलंत है तो वह मूल व्यंजन है, यदि वह हलंत नहीं है यानी कि हलंत चिन्ह से ये हलंत का चिन्ह है या फिर मूल व्यंजन हमने आपको बताया था आधे रूप में लिखा जाता है। तो म प्लस अ जुड़ा हुआ है, अतः यह म पूरा है। म हा, ह प्लस आ तो महा। प्रभाव प प्लस र प्लस अ तो प्र। भाव भ प्लस आ तो प्रभा। वह व प्लस अह। ठीक है, जो विसर्ग है वह दंत्य स का यानी कि आधे स का एक रूप बनता है र और आधे र का विसर्ग बन जाता है। तो यह हमेशा हमने पहले भी कहा था और अभी भी याद दिलाना चाहता हूं कि विसर्ग और अनुस्वार ये इस तरीके के मात्राएं हैं, इस तरीके से इनका आलेखन किया जाता है विसर्ग के रूप में। दंत्य स और रकार का उपयोग किया जाता है, रकार का प्रयोग के रूप में विसर्ग है। और न य ण न म हलंत यानी कि मूल व्यंजन के ङ य ण न म का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। इस तरीके से इस श्लोक का आप पूरे का पूरा शब्द विभेद यानी कि व्यंजन और स्वर को बिल्कुल जुदा जुदा करें, यह आपसे कहना चाहता हूं। अब अपन लोग अर्थ की ओर बढ़ते हैं और अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्दों में जो आपस में संधि हुई है उस संधि का विच्छेद करना अनिवार्य है। संधि विच्छेद इसलिए कि मूल शब्द क्या है और संधि के बाद में क्या शब्द बना जिनका कि हमको अर्थ करना है, यह आवश्यक प्रक्रिया है। श्लोक है नास्तम कदाचि दुपयासी। इस शब्द में ये जो नास्तम है इसमें न और अस्तम ये दो शब्द हैं और ये दो शब्द संधि के बाद एक शब्द बन जाता है नास्तम। न में अ है और अस्तम में भी अ है, तो दोनों सजातीय स्वर होने के कारण से अ मिल करके दीर्घ संधि हो गई, तो नास्तम ये शब्द बन गया। यहां पर यह शब्द एक दिखेगा परंतु एक है नहीं, है मूलतः शब्द दो हैं, संधि के बाद में एक बन गया। ऐसे ही कदाचित दुपयासी, इसमें भी दो शब्द हैं, एक तो कदाचित और दूसरा है उपयासी। कदाचित त है और यदि इस वर्ण को त को
हम लोग व्याकरण के एक नियम है, उस कारण से हम त को द कर देते हैं, तो कदाचित के बदले में कदाचित बना, तो कदाचित हो गया। और कदाचित यानी कि तृतीय वर्ण को प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हो गया, तो कदाचित उपयासी। अब द के बाद में स्वर होने के कारण से उपयासी, द के बाद में उप में पहला वर्ण स्वर होने के कारण से उ द में जुड़ गया, और द जब व्यंजन के साथ में जुड़ा तो वह मात्रा के रूप में आता है, तो नास्तम कदाचित दुपयासी। न राहु गम्य, ये स्वतंत्र शब्द है। स्पष्टीकरोषि सहसा, ये भी अलग अलग शब्द हैं। युगपद जगंती, युगपद जग। अब द को ये तृतीय वर्ण है, उसके बाद में ज है, तो तवर्गाभ्याम योगे चटवर्गौ। इस नियम के हिसाब से इस द को, इस तृतीय वर्ण को चवर्ग का ज पर में होने के कारण से इस द को चवर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो बन गया ये द तीसरा है ना, तो तीसरे को त थ द और च छ ज, तो इस द का हो गया आधा ज, क्योंकि ये द आधा है इसीलिए संधि हो पा रही है। यदि यह द पूरा होता तो संधि न होती, तो युगपद, फिर ये ज इसमें जुड़ गया, युगपद जगंती। इसी तरीके से नाम्भो में भी न है, और अंभोदर, तो न में अ और अंभोदर का अ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई, तो नाम्भोदरो, जैसे कि नास्तम में हुई थी वैसे ही यहां पर हो गई। नाम्भोदर, दर उदर। र में अ है और उदर शब्द है, न कि दर शब्द है। अ और उ मिल करके ओ हो गए, तो नाम्भोधरो दर। निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायी, सूर्य अतिशायी। यहां पर भी नास्तम के समान सूर्य में अ है और अतिशायी का अ उसके बाद में है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ संधि हो जाने के कारण से सूर्यातिशायी। महिमासी, महिमा असी, यहां पर भी अवर्ण का आ और अवर्ण का अ दोनों मिलकर के सजातीय वर्णों में संधि हो गई, तो सूर्यातिशायी महिमासी। अ इस आ में जुड़ चुका है, इसको बताने के लिए यह अवग्रह चिन्ह है। इस तरीके से सूर्यातिशायी महिमा असी का सूर्यातिशायी महिमासी, ये रूप बना। संधि विच्छेद शब्द विभेद के बाद में अब अपन सीधा अर्थ कर सकते हैं, और अर्थ, क्योंकि इसमें पद्यबद्ध रचना में तो शब्दों को इधर उधर कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि क्रम से ही आप लोग रखें।
क्रम से रखना का काम जो अर्थ करना चाहता है उस व्यक्ति का काम है। अतः अब हम इस श्लोक में अर्थ की संगति बिठाते हुए शब्दों का संयोजन, शब्दों का किस तरीके से व्यवस्थापन किया जा सकता है, ये मूल श्लोक है। ये उसका अन्वय है। इसके अन्वय को इस श्लोक के क्या अन्य श्लोकों के भी अन्वय अलग अलग ढंग से लोग करते हैं कि लोगों ने अपनी तरीके से कैसे अर्थ बतलाना है उस तरीके से वे शब्दों का संयोजन और व्यवस्थापन करते हैं। जैसे कि अन्वय, अब देखिए ये चौथी लाइन में चौथे पद में मुनीन्द्र यह विशेषण आया है। ये मुनीन्द्र विशेषण परमात्मा का है। आपको ध्यान हो, तीर्थंकर परमात्मा मुनीन्द्र इसलिए कहलाते हैं, एक तो मुनियों के लिए जो धर्म चाहिए उसका स्वरूप स्वयं तीर्थंकर परमात्मा बतलाते हैं, और मुनिजन अपने धर्मनायक, अपने धर्मदेशक को सबसे बड़ा वैसे ही मानते हैं जैसे कि देवता लोग अपने सब में से इंद्र को बड़ा मानते हैं। मुनि लोगों ने अपने अनुशासक, अपने व्यवस्थापक, अपने परम हितेच्छु परमात्मा को जान करके, अपने को ही नहीं जीव मात्र के परम हितेच्छु जान करके आचार्य श्री मानतुंग सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने परमात्मा को इस श्लोक में मुनीन्द्र इस संबोधन से संबोधित किया है। इसीलिए हे मुनीन्द्र साहेब, देखिएगा इस श्लोक में कहीं पर भी त्वम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु जो असी शब्द है ना, ये असी, इस शब्द के माध्यम से हम यह जान जाते हैं कि यह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। जो सी प्रत्यय है, अस धातु के साथ में जुड़ा हुआ यह सी प्रत्यय इस बात का संकेत देता है कि मध्यम पुरुष के एक वचन का प्रयोग तुम्हें करना है। अतः हे मुनीन्द्र त्वम, हे मुनीन्द्र त्वम लोके सूर्यातिशायी महिमा असि। पहले चौथी लाइन है मुनीन्द्र लोके सूर्यातिशायी महिमा असि। क्यों? न अस्तम उपयासी, न अस्तम उपयासी, न राहुगम्य। इस असी का प्रयोग हम यहां पर भी कर सकते हैं, न राहुगम्य असी। त्वम सहसा युगपत् जगन्ति स्पष्टी करोषि। त्वम अंभोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव न। इस तरीके से अन्वय हुआ। फिर से सबसे पहले
यहां पर अंतिम लाइन है, हम अंतिम पद है, अन्वय करते समय हम इसको प्रथम इसका उपयोग करेंगे। मुनीन्द्र लोके सूर्यातिशायी महिमा असी। अब ऊपर वाली लाइन, न अस्तम कदाचित उपयासी, न अस्तम कदाचित, न अस्तम, ये शब्द रह गया मेरे से। त्वं कदाचित न अस्तम उपयासी। कदाचित शब्द का प्रयोग हम यहां पर भी करेंगे। त्वं कदाचित न राहु गम्य असी। इसी असी शब्द को हम बार बार जोड़ेंगे। न त्वम, मिच्छामृगलम, न शब्द में गलत बोल गया, सहसा त्वं युगपत् जगन्ति स्पष्टी करोषि। अंभो दरो दर निरुद्ध महाप्रभाव न असी। इस श्लोक में हमारे स्तुतिकार पूज्य श्री जी ने यदि कोई परमात्मा को सूर्य जैसा मानता है, परमात्मा की ज्ञान स्थिति को सूर्य से उपमित करता है, तो पूज्य आचार्य श्री जी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम ये सूरज जैसे नहीं हो। जिस तरीके से उन्होंने इस श्लोक से पहले वाले श्लोक में एक सामान्य दीप से आत्मदीप, ज्ञान दीप, चिन्मय स्वरूप परमात्मा को बताया था, और दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने परमात्मा को दीपो परह साए, तुम तो उस सूरज से बिल्कुल जुदा एक अलग टाइप के दीपक हो। यहां पर सूर्य से परमात्मा की भिन्नता दिखलाई है। इस कारण से परमात्मा को उन्होंने कहा, हे मुनीन्द्र, इस संसार में तू सूर्य से भी अधिक महिमा वाला है। जो तुझको सूरज से उपमित करते हैं वे गलत काम करते हैं। वे आत्मा के तेज को नहीं पहचानते। आत्मा का प्रभाव, आत्मा का तेज सूर्य के तेज से, सूर्य से बिल्कुल भिन्न है। क्यों? हे मुनीन्द्र, इस संसार में तू सूर्य से भी अधिक महिमा वाला है, क्योंकि कदाचित न अस्तम उपयासी। ये सूरज जो कि दिन में तो चमकता है, और जैसे ही इसकी समय मर्यादा पूरी हुई, इसका दिन का कालमान पूरा हुआ, फिर यह अस्त हो जाता है। परंतु तुम इस तरीके के ज्ञानातिशय के कारण इस तरीके के सूरज हो, इस तरीके का तुम आत्म सूर्य हो,
जिसका कभी भी अंत नहीं होता, अस्त नहीं होता। ऐसा ज्ञान रूपी तेज तुम में सदा 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 एक बार तुमको प्राप्त हो जाने के कारण से उसका कभी भी अस्त नहीं होता। याद रखिए, उनके पास में, उनकी आत्मा में जो ज्ञानातिशय है वह केवल ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ है, उनको प्राप्त हुआ है। अतः उनका ज्ञान सूर्य की किरणों का तो अस्त भी हो जाता है, सूरज का अस्त हो जाता है, मगर परमात्मा कदाचित किसी भी समय तुम्हारे ज्ञान भानु का अस्त नहीं होता। दूसरा अंतर बतलाया, न राहु गम्य। अपन लोग जानते हैं कभी कभी सूर्य को राहु ग्रस लेता है। ठीक है, अब तुम ऐसे हो कि तुमको कर्म रूपी राहु ग्रस ही नहीं सकता है। परमात्मा की आत्मा में जिस समय केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस समय से परमात्मा की आत्मा में कहीं पर भी न तो अज्ञान रहता है और न ही मिथ्या ज्ञान रहता है। कारण, जिस समय राहु ग्रसता है तो जितने जितने हिस्से को ग्रसता जाता है, सूर्य को ग्रसता जाता है, उतना उतना हिस्सा सूर्य का काला दिखने लगता है। कर्म भी आत्मा को राहु की तरह ज्यों ज्यों ग्रसते हैं, त्यों त्यों आत्मा में जो अनंत ज्ञान है, जो अनंत केवल ज्ञान है, जो पूर्ण केवल ज्ञान है, वह आंशिक रूप से मध्यम भी होता जाता है और अल्प ज्ञान भी उसमें जुड़ता जाता है। परंतु न राहु गम्य, कर्म रूपी राहु का क्षय कर देने के कारण से परमात्मा राहु गम्य न, राहु के द्वारा कभी भी ग्रसे नहीं जाते। और साहब, अपन लोग विश्व में देखते हैं, अपने विश्व की व्यवस्था में देखते हैं, कहीं पर तो सूर्य दिखता है और उस समय किसी दूसरी जगह सूर्य का उदय भी नहीं हुआ होता। प्रकाश का संबंध लोक में, प्रकाश का संबंध सूर्य से है। जहां सूर्य है उस क्षेत्र में उसका प्रकाश है, और इस कारण से सूर्य जहां रहता है उतने सीमित क्षेत्र को ही अपने प्रकाश से भर देता है, ताकि लोग अपनी आंखों से उस जगह रहे हुए पदार्थों के स्वरूप को जान सके, पहचान सके। और सूर्य का जो प्रकाश है वह केवल बाहर बाहर, ऊपर ऊपर के ही स्वरूप को दिखला सकता है। परमात्मा के विषय में वे कहते हैं, सहसा युगपत जगंती, सूर्य तीनों लोकों को अपने प्रकाश से नहीं बच सकता, जबकि तीर्थंकर परमात्मा तीनों लोकों में जितने भी विद्यमान द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, सूक्ष्म हैं, बादर हैं,
महत है, महत्तर है, महत्तम है, लघु है, लघुतर है, लघुतम है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, सूक्ष्मतम है। उन सभी को युगपद एक ही समय उनके ज्ञान में तीनों के तीनों लोग प्रतिबिंबित होते हैं। वे तीनों के तीनों लोगों के द्रव्यों को अच्छे ढंग से सहसा अचानक बतला देते हैं। सहसा शब्द का प्रयोग यहां पर बहुत सहेतुक हेतुपूर्वक किया गया है। क्या है कि जब तक के केवल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय नहीं होता, तब तक चाहे तीर्थंकर परमात्मा हो, मानते हैं साहित्य साक्षी है, जैन साहित्य, जिस समय तीर्थंकर की आत्मा माता के गर्भ में च्यवन स्थिति को प्राप्त करती है, यानी कि अवतरित होती है, उस समय तो तीन ज्ञान से युक्त होते हैं। जिस समय परमात्मा का जन्म होता है, उस समय भी जो गर्भकाल में वे तीन ज्ञान से युक्त थे, उसी तरीके से जन्म के बाद भी वे तीन ज्ञान के धारक होते हैं। जिस समय संयम ग्रहण करते हैं, चारित्र ग्रहण करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, परमात्मा जिस समय करेमी सामायम सर्वम सावज्जम जोगम पच्चखामी, यह सूत्र पूर्ण रूपेण बोलते हैं, उस समय उनको चौथा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तो जन्म से था, च्यवन से था, मगर संयम ग्रहण करते ही उनको चौथा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी कि मन परयव ज्ञान को वे दीक्षा के समय प्राप्त कर लेते हैं। परंतु याद रखिएगा, चारों ज्ञान क्षायोपशमिक है, जबकि केवल ज्ञान क्षायिक है। क्षयोपशम के कारण से चारों ज्ञान की जो आत्मा में स्थिति है, उसमें तरतमता पाई जा सकती है, परंतु केवल ज्ञान के प्राप्त हो जाने के बाद कभी भी तरतमता नहीं पाई जाती, क्योंकि वह एक साथ सहसा क्षायोपशमिक ज्ञान, केवल ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होते ही क्षायोपशमिक ज्ञान क्षायिक ज्ञान में उसी तरीके से विलीन हो जाते हैं, जैसे कि समुद्र में नदियां। अब तो समुद्र ही है, ज्ञान का समुद्र है परमात्मा। अतः कहा सहसा वो किसी न किसी क्षण में पैदा होता है। उस कारण से कहा कि परमात्मा सूर्य तो धीरे 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 जहां जाता है, वहां के लोक को प्रकाशित करता है। तुम ज्यों ही तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, त्यों ही तुम अचानक जगंती तीनों जगत को, लोक और अलोक को युगपद एक साथ एक ही समय स्पष्टी करोशी। तुम सारे के सारे तीनों जगतों को, तीनों जगतों में पाई जाने वाली हर एक द्रव्य को तुम स्पष्ट कर देते हो उसी समय। इस कारण से परमात्मा सूर्य से तुम्हारे में यह भी एक भिन्नता है। आगे वे सूर्य से एक अलग तरीके की भिन्नता बतलाते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा,
सूर्य रहता है भले आकाश में, बादल भी आकाश में रहते हैं, और वे बादल जिस समय अंभोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव नहीं, परमात्मा बादलों के यूथ बादल की एक भी पटल यदि रहता है तो सूर्य के तेज में कमी आ जाती है। अब केवल ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होने के कारण से तुम्हारी आत्मा में जो ज्ञान प्रकट हुआ, अब कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारी आत्मिक शक्तियों को, जो कि तुम्हारे आत्मिक स्वरूप का आवरण कर सके, उसके मूल स्वरूप को छुपा सके, उसको कुछ अंशों में तेजोहीन बना सके, ऐसा कोई भी कर्म अब तुम्हारी आत्मा के प्रभाव को ढकने वाला नहीं है। ऐसी महिमा वाला तेरा ज्ञान है, ऐसी महिमा वाला तू है, आत्मा है तेरी। अतः मालिक, मैं तुझको सूर्य नहीं कह रहा हूं, मैं तुझको कह रहा हूं कि सूर्यातिशायी महिमा असीम मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, इस लोक में तेरी महिमा सूर्य से भी अधिक है, तू सूर्य से भी अधिक महिमा वाला है। यह इस श्लोक का शब्दार्थ है। मैंने इस श्लोक में कुछ शब्दार्थ और कुछ भावार्थ, कुछ विशेषार्थ इस श्लोक के माध्यम से मैंने बतलाया। हमेशा याद रखिएगा, इससे पहले वाले श्लोक में परमात्मा को ज्ञान दीप कहा, और इसमें परमात्मा को इस सूरज से बिल्कुल अलग सूर्य वाला, अलग तेज का प्रभाव वाला परमात्मा को स्तुतिकार महोदय ने बताया। आप समझो, स्तुतिकार महोदय के आत्मा में किस तरीके की भाव दशा होगी, वो परमात्मा को कितना निकट से महसूस कर रहे होंगे। साहित्य के माध्यम से, जैन साहित्य में सामान्य आत्मा के ज्ञान और केवली के ज्ञान के बीच में कितना अंतर बतलाया है, अपन लोगों को इस श्लोक के माध्यम से वह समझाने का प्रयास बहुत स्तुत्य प्रयास पूज्य श्री जी ने किया। हम भी ऐसा प्रयास करें, हमारी आत्मा भी सूर्यातिशायी महिमा असीम, मेरी आत्मा भी सूर्य से अधिक महिमावान, गरिमावान, ज्ञान के तेज से युक्त है। नहीं, ज्ञान के तेजोमय है, ज्ञान तेजोमय है। उसको दूर करने के लिए जैसा प्रयास परमात्मा ने किया, वैसा प्रयास मैं भी करूं, आप भी करें, ताकि स्तुति गाते हुए स्तुत्य को देखते हुए अपन भी स्तुत्य बन सके। एक ऐसी छोटी सी प्रेरणा इस श्लोक के माध्यम से ले, इतना ही।